जवान को देखा जाए तो वो जिस समुदाय से आते हैं उनको खुद लोग जो है मुसलमान का पूरे समुदाय का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो सिर्फ देखिए उनका ही चरित्र में ही खुद दाग है। वो पहले अपना टाइटल में अंसारी लिखाते हैं, क्रांतिकारी लिखाते हैं, उसके बाद वाकई में देखा जाए तो वो एक कलाल जाति से आते हैं जिसका 1% भी भागीदारी नहीं है। आना मतलब बिना विधायक बने लोगों का चेहरा में, जुबान में, पोस्ट में, सोशल मीडिया में वो लगातार सबको बोलने लगा कि मुख्यमंत्री झारखंड का नेक्स्ट मुख्यमंत्री। और जयराम महतो जी जो एक प्रकार से हाईजेक जिस तरह से होता है उस तरह से जो आंदोलन को हाईजेक करने का जो प्रयास किए हैं, इसका उनको उतना ज़्यादा फायदा, हमको जहाँ तक मेरा पर्सनल विचार है कि उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल गिरिडीह लोकसभा से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। विधानसभा का तैयारी करना चाहिए और पूरे झारखंड में एकजुट होकर के, चाहे सूर्य सिंह बेसरा साहब हो या लोबिन हेम्ब्रम हो, अमित महतो हैं और जितने भी अभी हमारे जो भाषा आंदोलन खतियान लोग अभी बहुत जो है हमारे टीम में अभी बाहर हैं, जो वाकई में दिल से आंदोलन करते हैं। और जोहार, नमस्कार, मैं रविंदर महतो और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़। अभी हम छात्र नेता इमाम शफी के घर में आए हैं और जानकारी हम लोग को आज लेना है कि इतना दिन लगभग 2.5 साल आंदोलन हुआ, इतने में छात्र का क्या भविष्य बना, कहाँ तक नहीं बना, इसके पहले हम जानेंगे इमाम सर से। तो सबसे पहले जोहार हमारे चैनल में। आपको भी, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी जोहार और तमाम झारखंड वासियों को भी आदाब। कैसे हैं अभी? बढ़िया है, सब ठीक है। और लेकिन झारखंड का स्थिति उतना जिस तरह से होना चाहिए वो सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, देख रहे हैं 2.5 साल से लगभग प्रोटेस्ट हमारे झारखंड में होते ही हो रहे हैं, चाहे जेएसएससी का मामला हो, चाहे 1932 खतियान का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, आप मुखरते हुए नज़र आए हैं। लेकिन अभी जो आंदोलन जिस तरह सुनने में मिल रहा है कि ढेर सारे स्टूडेंट आंदोलन में गड़बड़ा गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो बात सही है। पिछले 2 साल से ज़्यादा समय हो गया और तब से लगातार आंदोलन हो रहा है। भाषा का पहले हुआ, उसके बाद खतियान का आंदोलन पूरे झारखंड में फैला, उसके बाद 60-40 के विरुद्ध जो नियोजन नीति था उसके विरुद्ध में आंदोलन हुआ, सभाएं हुई, चाहे मानव श्रृंखला हुआ, आप देख रहे हैं पुतला दहन से लेकर शुरुआत होता है और विधानसभा घेराव और राजभवन घेराव, तमाम प्रकार के मुख्यमंत्री आवास घेराव और तमाम प्रकार से गतिविधि को अपनाकर देखा गया है। सभा पे सभा लगातार होते रहा है और लेकिन इसका जो है जिस तरह से परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। और बिल्कुल जिस तरह से शुरुआत में जिस तरह से मुद्दे पर राजनीति या मुद्दे पर जो आंदोलन हो रहा था, अब वो थोड़ा सा उससे विचलित होते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, 1932 की बात कह के हमारे हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जो 1932 की बात कह के अपना सरकार तो गद्दी में बैठा लिए, फिर एक वहीं भाषा क्रांतिकारी जयराम महतो भी 1932 के बात करके अभी झारखंड में एक नामी चेहरा उम्मीदवार बन गए हैं और जो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहाँ तक सही है? ये अच्छी बात है, चुनाव लड़ना सबका जो है संवैधानिक अधिकार है और लड़नी भी चाहिए, युवाओं को आना भी चाहिए राजनीति में। लेकिन एक सही दिशा में आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा यदि सभी वर्ग को और सभी लोगों को लेकर के यदि आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि झारखंड में वाकई में 24 साल हो गया और 24 साल भारत का सबसे अमीर राज्य है झारखंड, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, तमाम प्रकार के बुराई देखा जाए तो यहीं पर मिलेगा। भ्रष्टाचार हो, कुपोषण हो, ये सब यहीं पर मिलेगा। कोई नियोजन नीति नहीं बना, स्थानीय नीति नहीं बना। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो सत्ता में आए हैं तो 32 उनका और उनका जो है मूल उद्देश्य था, सपना था, वो लोग साइड कर दिया। और जो भी है 32 तो छोड़िए, यहाँ 64 भी लागू नहीं हो रहा है और 85 जो लागू था उसको रद्द करके अब 60-40 वाले नियोजन नीति पर आ गए हैं, जो कि झारखंड विरोधी पूरी तरह से काम हो रहा है। जो रघुवर दास इससे पहले करते थे, जो स्टूडेंट के विरोध में जो काम किए थे, उन्होंने नियुक्तियां तो बहुत दी थी, लेकिन वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोगों को यहाँ पर प्रवेश दिया था नियुक्ति के बहाने। और वही काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे थे। तो काफ़ी लोगों में आक्रोश था, स्टूडेंट में आक्रोश था और जयराम उसी जो है कड़ी पर आते हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलनकारी आए हैं और ये भी जुड़े हैं, तो इनको लोगों ने पसंद किया है। विशेष करके ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में उनको ज़्यादा माना जा रहा है। लेकिन उनको है कि सबको लेकर के चलना पड़ेगा और सबको मान सम्मान थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि सभी को मिलकर के एक बड़ा परिवर्तन यदि होता है तो आपको जो है संविधान का सिर्फ सिंबल लेके आगे नहीं बढ़ना होगा। उसके वाकई में उसका मूलभूत जो सिद्धांत है
और जो वाकई में व्यक्तित्व है वो झलकना भी चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि सभी वर्गों के लोगों को जोड़ना होगा, तो सभी वर्ग के लगभग देख ही रहे हैं कि जेबी केसेस में आपकी अल्पसंख्यक में हो गया आपका रिजवान अंसारी, और उनका केंद्र जो है वो उनका भी जो आप मुस्लिम लिंग के जो बने हुए हैं, और बहुत सारे हंसदा भी इसका कोर कमेटी और केंद्र में बन चुके, तो सभी तो लगभग सभी वर्गों में तो सभी हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, तो लगातार कुछ सुधार हो रहा है, परंतु जिसको वो ले रहे हैं, जो चेहरा ले रहे हैं, वो वाकई में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि जैसे रिजवान को देखा जाए तो वो जिस समुदाय से आते हैं उनको खुद लोग जो है मुसलमान का पूरे समुदाय का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो सिर्फ अंसारी, देखिए उनका ही चरित्र में ही खुद दाग है। वो पहले अपना टाइटल में अंसारी लिखाते हैं, क्रांतिकारी लिखाते हैं, उसके बाद वाकई में देखा जाए तो वो एक कलाल जाति से आते हैं जिसका 1% भी भागीदारी नहीं है। और इसी तरह से जो महासचिव बनाया गया है, अब यदि आप बोल रहे हैं तो जेबी केसेस का जो महासचिव बनाया गया है, तो वो महासचिव का भी 1% भी लोगों को भागीदारी नहीं है। तो मैं नहीं मानता, मुझे ये चीज़ों में नहीं पड़ना है कि जाति में और मसलक में या भेदभाव में हमें नहीं, हमको इसके विरुद्ध में हम काम करते हैं। लेकिन जो जिस तरह से शामिल किया गया है तो लोगों समाज में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार अभी 50 लगभग मुसलमान के संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। लोग हमको लगातार कॉल कर रहे हैं और इसकी बैठक भी बहुत जल्द अभी हम लोग का, देखिए कल ही मोराबादी में एक बैठक होने वाली है। तमाम लगभग 50 संगठन हैं झारखंड में, जितने प्रकार के संगठन हैं, तो टोटल बोलते हैं कि नहीं, वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर परेशानी इस तरह से आ रहा है। तो रिजवान जी कह रहे हैं कि सारे अभी जितने भी मुसलमान जो कांग्रेस में वोट जाता था, जेएमएम में वोट जाता था, अभी जो हम लोग जेबी केसेस में घुस गए हैं, सारे वोट अब इधर उधर नहीं होगा, सब जेबी केसेस में आएगा। क्या सही है? नहीं, अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो गई, और उसको अभी जो है एक चेहरा जो है गणमान्य चेहरा नहीं माना गया है। और इस तरह से, क्योंकि हुआ क्या है ना कि मुसलमानों के साथ विशेष करके जब बात हो रही है तो मुसलमानों के साथ पिछले आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का, जेएमएम का, तमाम प्रकार के पार्टियों का वो लोगों ने वोट देते आया है, पुरखों देते आया है, उसका दादा परदादा देते आया है, और वो लोग भी दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। और उसमें देखा गया है कि विकास नहीं हो पाया। जो सच्चर रिपोर्ट आया था उसमें देखा गया है कि मुसलमानों की हालात तो दलितों से बदतर हो गई है। आपका आदिवासी से भी उसका शिक्षा हो या रोजगार की या तमाम प्रशासनिक जो पदाधिकारी होता है उसमें उसकी परसेंटेज बहुत ही निम्न स्तर के पहुंच गया है। सच्चर रिपोर्ट का ये ताज़ा बयान भी आया हुआ था 2007 में। तो कहने का मतलब है कि सब ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसीलिए नया पार्टी या नया चेहरा के पीछे ये जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जो है डरा सहमा सा, क्योंकि इसे बार बार इन लोगों को ठगा गया है। तो अभी देख रहे हैं कि लोकसभा जो हमारा गिरिडीह लोकसभा है उसमें टाइगर जयराम महतो दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे चाहे नहीं जीतेंगे, लेकिन काफ़ी नाम के साथ अपना हम कुछ आगे बढ़ाएंगे। कहाँ तक सही उनको वोट मिल पाएगा? हाँ, मिलना भी चाहिए और मिल सकता है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। उनका आना मतलब बिना विधायक बने लोगों का चेहरा में, जुबान में, पोस्ट में, सोशल मीडिया में वो लगातार सबको बोलने लगा कि मुख्यमंत्री झारखंड का नेक्स्ट मुख्यमंत्री। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, नेक्स्ट मुख्यमंत्री, तो नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा में आपको फाइट करना होगा। ये लोकसभा है, तो आप लोकसभा में क्यों आना चाह रहे हैं? आप तो खुद दिशाहीन हैं। अगर आप दिशा पर रहेंगे तो ज़्यादातर पसंद किया जाएगा, क्योंकि आपको रामगढ़ का उपचुनाव लड़ना चाहिए था। आपको यदि एक झारखंड की राजनीति करना है तो, और देश की यदि राजनीति करना है तो शुरुआत से ही आपको बड़ा लेवल में आपको सोचना होगा, बड़े जो टारगेट करना होगा, बड़े नेताओं को टारगेट करना होगा। तो जयराम का कहना है सर कि हमारा विस्थापित हो या अनेक कारखाना हो, जो हम लोग जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे उस बात को कैसे रख पाएंगे झारखंड। इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमको सीधे लोकसभा चुनाव लड़नी चाहिए। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद क्या झारखंड में क्या होगा? झारखंड का समीकरण क्या किया जा सकता है? झारखंड में क्या फिर जो अभी 2 महीना के बाद, ये लोकसभा के चुनाव के 2 महीना 3 महीना के बाद जो यहाँ विधानसभा चुनाव होगा, तो विधानसभा को छोड़ देना है। विधानसभा यहाँ नीति नियम क्या झारखंड में नहीं बन रहा है? तो ये हमको लगता है कि अति महत्वाकांक्षा का ये परिणाम है कि लोकसभा लड़ना चाहिए। उनको लग रहा है कि हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि तो अच्छी बात है, यदि देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहाँ तक हमको समझ में जहाँ तक आ रहा है कि ये जो है प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से ये बीजेपी को इसमें फ़ायदा पहुँचने वाला है। और जो 12 सीट बीजेपी जो है 2019 में लोकसभा सेट में 19 सीट जीती थी, तो उसमें उसका जो है वोट शेयरिंग जो है लगभग 40-50% रहता है ऑलरेडी उसके पास।
अभी 58% वोट ला करके चंद्रप्रकाश चौधरी, जो कि आजसू और कांग्रेस बीजेपी का जो गठबंधन है, उसने 58 लगभग 60% वोट लगा करके एक नंबर यहाँ पर गिरिडीह का ही देखा जाए तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन बीजेपी को यहाँ फ़ायदा होगा और वो ये सीट निकाल लेगी, क्योंकि जितना भी वोट बंटवारा होगा तो आप जान लीजिए कि सिर्फ इंडिया गठबंधन का या कांग्रेस है या जेएमएम के गठबंधन के कैंडिडेट का ही बंटवारा होगा। इसलिए सोच समझ करके जनता को वोट करना पड़ेगा और वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये देखना होगा। उनके राजनीतिक भविष्य उनके जनता के हाथ में है। अच्छा, आप जिस तरह कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का गढ़ यानी 5 साल रेगुलर बीजेपी गढ़ गिरिडीह लोकसभा में है, तो उसमें जयराम महतो फाइट कर पाएंगे यार? इतने बड़े उद्योगपति जो नेता सब हैं, 5 साल जीत गए हैं हम लोग, उनके पास क्या टिक पाएंगे? टिकने के लिए देखिए, जनता की जो है जो होता है बहुत बड़ा पावर है। जनता जागरूक होगा तो ज़रूर टिकेंगे, लेकिन जनता अभी इस लायक नहीं पहुंची है और जनता इस तरह से जागरूक नहीं हो पाई है, क्योंकि उसे अभी भी 500 रुपया उसको मिल जाएगा तो उधर लुढ़क जाएगा। उसको दारू मुर्गा देखिएगा, चुनाव जितना नज़दीक आता है, अभी तो सभा और सम्मेलन बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, भीड़ हो रहा है और युवा लोग काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। बदलाव चाहते हैं, बदलाव हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन बहुत से आंदोलनकारी जो पीछे रह गए उनको मान सम्मान नहीं मिला। और जयराम महतो जी जो एक प्रकार से हाईजेक जिस तरह से होता है उस तरह से जो आंदोलन को हाईजेक करने का जो प्रयास किए हैं, इसका उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा, हमको जहाँ तक मेरा पर्सनल विचार है कि उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है गिरिडीह लोकसभा से। बिल्कुल, गिरिडीह लोकसभा से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। विधानसभा का तैयारी करना चाहिए और पूरे झारखंड में एकजुट होकर के, चाहे सूर्य सिंह बेसरा साहब हो या लोबिन हेम्ब्रम हो, अमित महतो हैं और जितने भी अभी हमारे जो भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन को शुरुआत करने वाले हमारे टीम हैं, राजेश ओझा या ये एक आपका तीर्थनाथ आकाश जैसे क्रांतिकारी लोग अभी बहुत जो है हमारे टीम में अभी बाहर हैं, जो वाकई में दिल से आंदोलन करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि ये जेबी केसेस तो बाद में आया है, उससे पहले झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की पूरा बड़ा सम्मेलन किया था, बड़े बड़े मानव श्रृंखला खड़ा कर दिया था और ऐतिहासिक आंदोलन को ये मजबूती देने का काम किया था। तो उसके सारे आंदोलनकारी अभी पीछे छूट गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें डाउट है। अच्छा, तो आप तीर्थनाथ आकाश के जहाँ तक बात कही सर आपने, तीर्थनाथ आकाश भी जयराम से मिले जुले हैं। उस दिन भी हम देखें, फोटो भी ढेर सारा वायरल हुआ कि बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 2-2.5 साल के बाद उन लोग का मिलन हुआ। शायद जो तीर्थनाथ आकाश थे बीमार से पड़े हुए थे, उसी टाइम जयराम महतो से क्या बात विमर्श उन लोग का हुआ? क्या पार्टी में जा सकते हैं क्रांतिकारी तीर्थनाथ? जा भी सकते हैं, लेकिन विचारधारा को थोड़ा सा और ब्रॉड करने की ज़रूरत पड़ेगा और सबको लेकर के सामंजस्य स्थापित करने का एक कैपेसिटी जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट चाहिए, नीतिगत आदमी चाहिए और समन्वय स्थापित करने के वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ हौस से काम करना पड़ेगा, सिर्फ जोश से काम नहीं करना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कि एक आने वाला समय में बदलाव होगा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव की ओर हो रहा है और जिस दिन सब एकजुट हो जाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा झारखंड में। और यहाँ और क्रांतिकारी बीच बीच में आए हैं यहाँ, माने जितना भी आंदोलन चला, करण महतो हो, ढेर सारे महतो भी आंदोलन में आए। महतो के बारे में आपका क्या कहना है कि वोट बैंक बन पाएगा या झूठ-मूठ का जो भीड़ होती है वो झूठ-मूठ का है कि भीड़ ही तक सीमित रह जाएगा, ज़मीनी स्तर से ऊंचे स्तर तक उठ पाएगा कि नहीं? नहीं उठेगा, लेकिन अभी 100% नहीं, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ तो बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। और सुदेश महतो जी का जो राजनीति था, उसका जो है घमंड भी था एक प्रकार से, और वो चुनाव के समय में जो ये करते थे आपका चुनाव चूल्हा खर्चा, चूल्हा प्रमुख बनाने का जो उनका जो रणनीति था, वो टूटने का होगा और ज़रूर टूटेगा। और ये जो है जाति और धर्म का राजनीति से ऊपर उठने का एक अवसर जरूर मिलेगा लोगों को, और ये अवसर उन लोगों के पास रहता है। उससे ऊपर उठ करके शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दे पर वोट करने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। जरूर कुछ ना कुछ जरूर बदलाव होगा। अच्छा, तो देख रहे थे अभी हमारे साथ इमाम शफी, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और देख रहे थे अभी हमारे साथ छात्र नेता इमाम शफी भी थे, जो बहुत ही छोटे समय में विस्तार किए कि आखिर क्या हो सकता है रणनीति हमारे झारखंड में, और खास करके गिरिडीह लोकसभा की बात को रखें। इसके लिए धन्यवाद। जोहार, बने रहे झारखंड की आवाज़ के साथ। मैं रविंदर महतो।